हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 ऑफ नवंबर और 27 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा 26 ऑफ नवंबर का करंट अफेयर एमसीक्यू का वीडियो नहीं आया था, तो मैं आज आपको दोनों दिन के कवर करा रहा हूँ। 26 और 27 नवंबर के आपको दोनों दिन के एमसीक्यू कवर करा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अभी एक नया बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स बड़े बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। तो अभी आप जाइए मेरे वीडियो चैनल पर, जो कि यूट्यूब पर चैनल है, उसका प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें अभी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि पूरा देख लीजिए और जल्दी ही उसका पूरा कोर्स आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। इवन आपके इतना स्ट्रांग हो जाएगा इकोनॉमिक्स, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, वेयर वॉज उड़ीसा पर्व 2024 ऑर्गेनाइज बाई उड़िया समाज हेल्ड। अब ये पूछ रहा है कि बताइए उड़िया पर्व जो अभी 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक कहां पर हुआ था। उड़िया पर्व कहां पर उड़िया समाज ने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये ऑर्गेनाइज किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। क्लियर। और ये कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली में। और ये उड़िया समाज ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। किसने समाज किया था? उड़िया समाज ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसका मेन मोटिव क्या था, एम क्या था? तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो उड़ीसा के कल्चर पॉलिटिकल एंड सोशल हेरिटेज को दिखाया था। क्या करा था? हेरिटेज, सोशल हेरिटेज और पॉलिटिकल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज को शोकेस किया था। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। याद रखना, ये कल का मीन्स 26 ऑफ नवंबर का क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। चलते हैं ना इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ओरेस्निक हाइपरसोनिक मिसाइल इज डेवलप बाय विच कंट्री। आप देख पा रहे होंगे, ये हैं पुतिन साहब और ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। याद रखना। तो ये याद रखने की रही है, हर बच्चे को पता है कि पुतिन साहब रशिया के प्रेसिडेंट है। क्लियर। अब इन्होंने एक हाइपरसोनिक, रशिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है ओरेस्निक। इसको लॉन्च भी कर दिया है। और ये क्या कर सकती है? ये कैरी कर सकती है, इट कैरी मल्टीपल वारहेड, कई सारे वारहेड को ले जा सकती है। और इवन अगर देखा जाए तो इसकी रेंज है 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर। कितनी रेंज है इसकी? 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो याद रखना, ये मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल किसने बनाई है? रशिया ने बनाई है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए ये इंटरनेशनल डे जो वुमेन के खिलाफ वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए दिन कौन सा मनाया जाता है? तो वो दिन आता है 25 ऑफ नवंबर को। कौन सा? 25 ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस दी अवेयरनेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्या है इसका? अवेयरनेस बढ़ाना कि जो वुमेन के खिलाफ वायलेंस हो रहा है इस वर्ल्ड में, उसके खिलाफ आवाज उठाना। और जो वुमेन और गर्ल्स है उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है इसको भी रोकना, इसका मेन एम है इस दिन का। क्लियर। और ये दिन कब मनाया जाता है? 25 ऑफ नवंबर को वीकेंड से ऑब्जर्व किया जाता है। हाउ मच करोड़ रुपीज हैज बीन अलोकेट टू अटल इनोवेशन मिशन बाई इंडियन गवर्नमेंट। देखो ये पूछ रहे हैं कि आज का लेटेस्ट आ गया 27 का क्वेश्चन। अब
इंडियन गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन में कितना रुपए अलोकेट कर दिए हैं? तो अलोकेट कर दिया है 2750 करोड़ अलोकेट कर दिया है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए, ये अलोकेट तो कर दिए, पर अटल इनोवेशन मिशन है क्या? तो देखो, अटल इनोवेशन मिशन फर्स्ट टाइम 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में इसको लॉन्च किया था बाय नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये अटल इनोवेशन मिशन को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था इंडिया के अंदर। देन आफ्टर हम क्वेश्चन बनता है कि सर इसका मेन एम क्या है? तो इसका एम था एनहांस द इनोवेशन, एनहांस द स्टार्टअप को एनहांस करना और एंटरप्रेन्योरशिप की कैपेबिलिटी बढ़ाना इंडिया के अंदर। दैट इज अ थर्ड एम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। याद रखोगे, अटल इनोवेशन मिशन सबसे पहले 2016 में आया था नीति आयोग के द्वारा। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलोकेट कर दिया, इसका टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। तो टाइम लिमिट कितना एक्सटेंड कर दिया है? 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है अटल इनोवेशन मिशन को। और इसमें कितना करोड़ अलोकेट कर दिया है? 2750 करोड़ अलोकेट कर दिया है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एम ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। ये पूछ रहा है कि बताइए, अभी गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब इसका मेन एम क्या है? तो इसका एम है रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन क्या? तो देखो, जितनी भी स्टेट, सेंटर एंड स्टेट रन, जितनी भी सेंटर और स्टेट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो कैन हैव एक्सेस टू जर्नल्स published by international available in प्लेटफॉर्म। क्या है दोस्तों? कि जो कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मेन एम है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट चला रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, उनके जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेशनली जितने भी जर्नल पब्लिश हुए हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब वो किस प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म कौन बनाएगा? तो ये प्लेटफॉर्म बनाएगा दोस्तों कौन सा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। कौन बनाएगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब ये क्या है? ये एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर अंडर यूजीसी। याद रखोगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब इस प्लेटफॉर्म को जो बनाएगा, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी सेंटर और स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेशनली पब्लिश जर्नल को, जिससे क्या होगा कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी एनहांस होगी। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेट थर्ड एडिशन ऑफ नई चेतना पहल बदलाव की। देखो, मैंने अभी बताया था कि इंटरनेशनल डे पड़ा था फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इसी को देखते हुए अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया थर्ड एडिशन ऑफ कौन सा? नई चेतना और पहल बदलाव की। कौन सी? नई चेतना पहल बदलाव की। अब ये क्या है? तो देखो, किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि इसका स्लोगन क्या है और इसका मेन एम क्या है। तो सबसे पहले इसका मेन एम है, जैसे मैंने बताया, टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।
इसका एम है। क्लियर, एम टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अब सर इसका स्लोगन होगा कुछ, देखो इसका स्लोगन भी याद रखना। स्लोगन है वी कैन से टूगेदर, टूगेदर मतलब एक साथ, हिंदी में बताते चलता हूं, एक साथ, वन वॉइस, वन वॉइस, वी कैन से वन वॉइस, एक आवाज, और हिंसा, हिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। व्हाट आई मीन इंग्लिश में क्या है, वो अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट वायलेंस। क्लियर, एक साथ एक आवाज अगेंस्ट वायलेंस इसका स्लोगन है। और ये किसने लॉन्च किया, शिवराज सिंह चौहान ने 3rd एडिशन इसको इनॉग्रेशन किया, चेतना, नई चेतना पहल बदलाव की। क्लियर, और ये किस दिन लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया, इनॉग्रेशन किया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जी बाला सुब्रमण्यम हैज बीन अपॉइंटेड एज अ हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री। देखो आप देख पा रहे होंगे जो जी बाला सुब्रमण्यम है ये 1998 के बैच के IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस हैं, और ये 1998 बैच के हैं, और ये मालदीव्स कंट्री के नए हाई कमिश्नर बन गए हैं। तो सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे क्यों मनाया जाता है, तो आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में 1970 में एक फ्लड आया था, ऑपरेशन फ्लड वाला, फ्लड नहीं पानी वाला फ्लड, ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड क्या था कि मिल्क के प्रोडक्शन को डबल करना, मिल्क के प्रोडक्शन को डबल करना, दैट इज द मेन एम ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मेन एम क्या था कि मिल्क के प्रोडक्शन को डबल करना। अब क्या है, देखो जो फादर थे जो ऑपरेशन फ्लड के, वो थे वर्गीस कुरियन, जिसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। वर्गीस कुरियन जो हैं वो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड है, और इन्हीं के कारण ये ऑपरेशन फ्लड सक्सेस था। अब क्या है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऐसा मनाया जाता है एज अ नेशनल मिल्क डे, और ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को ये नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, वर्गीस कुरियन की। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ संविधान दिवस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जान लीजिए ये दिन स्टार्ट वीकेंड से सेलिब्रेट करना कब से स्टार्ट हुआ, 2015 से। और इसी दिन क्यों मनाया था 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर 1949 को हमने वीकेंड से कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। देन आफ्टर इसको इंप्लीमेंट कब करा, तो इंप्लीमेंट करा 26 जनवरी 1950 को। याद रखना, क्लियर। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान उस दिन लागू हो गया था। क्लियर, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, और एडॉप्ट कब करा था 26 जनवरी 1949 को। अब इसी दिन को देखते हुए संविधान दिवस मनाया था 2015 से कंटिन्यूअसली ये दिन मनाया जा रहा है संविधान दिवस। क्लियर, तो 26 नवंबर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डोंगफेंग 100। देखो डोंगफेंग 100 चाइना ने अभी एक सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करी है, और इसकी रेंज है, रेंज याद रखना, रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज है 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक। कितनी रेंज है, 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जो अपनी सुपरसोनिक मिसाइल की, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल, और ये चाइना ने लॉन्च करी है। क्लियर, चलते हैं अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दिनेश भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। तो देखो दिनेश भाटिया है, ये 1992 बैच के IFS ऑफिसर है, ये भी याद रखना। देखो 1992 के बैच के IFS ऑफिसर, और ये ब्राजील कंट्री के नए एम्बेसडर बन गए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च टीचर ऐप। तो टीचर ऐप किसने है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं टीचर ऐप।
और टीचर ऐप बनाने वाला कौन है? ये भारती एयरटेल फाउंडेशन। किसने है? भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने एक ऐप बनाई है, टीचर ऐप। अब इसका मेन एम क्या है टीचर ऐप का? तो टीचर की स्किल को एनहांस करना। इसका मेन एम क्या है? टीचर की स्किल को एनहांस करना। दैट इज अ मेन एम ऑफ टीचर ऐप। क्लियर? अब स्किल कैसी? देखो, आप जान रहे हो कि वर्ल्ड चेंज होते जा रहा है, और चेंज होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज होते जा रही है, और बच्चों की पढ़ाई भी चेंज होते जा रही है। तो उस हिसाब से टीचर को अडॉप्ट करना। इस ऐप के अंदर कई सारा ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे, जिसको टीचर पढ़ने के बाद वो कैपेबल हो जाएगा नए स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। क्लियर? चलते अपन। तो इसी के साथ दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और मेरा इकोनॉमिक्स का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसके वीडियो जरूर देखते चलिए, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको कभी जरूरत ना पड़े इकोनॉमिक्स पढ़ने की। क्लियर? मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।